अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या समझना है? कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? बिजनेस को समझा था अलग से, प्रोफेशन को समझा था अलग से और एम्प्लॉयमेंट को समझा था अलग से। इन तीनों की डेफिनेशन तो हम समझ चुके हैं, बट इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं कुछ बेसिस पे। एक चीज को यहां पे नोटिस करो कि कुछ बेसिस होते हैं, ये बेसिस है, मतलब ये इनके हिसाब से, जैसे नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें क्या डिफरेंसेस है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से क्या क्या डिफरेंसेस है। तो हमें जो है अब ये सारी चीजें क्लियर करनी है, मतलब सारे डिफरेंसेस समझने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शुरू से कि मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि ये कैसे बनता है। क्या ये कैसे बनता है? बिजनेस कैसे बनता है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? बिजनेस कैसे बनता है? एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ रिक्वायर्ड, मतलब जो भी हम काम करने वाले हैं तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है। एग्जाम्पल, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो वहां पे एज सच कोई जरूरत नहीं होती, आप अपनी शॉप खोल सकते हो। बट कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी है तो उसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारी तो नहीं बट कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। अब हम बात करेंगे प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन के केस में क्या होता है? प्रोफेशन के केस में आपको मेंबरशिप चाहिए होती है प्रोफेशनल बॉडी की एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं सीए की बात समझाता हूं। उस केस में क्या होता है, आपने सुना होगा, अगर आपको सीए में एज अ प्रोफेशनल बनना है तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, किसकी? आईसीएआई की, जो कि सीएस बनाता है, उसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके पास होना जरूरी है। तभी आप क्या कर सकते हो, एक प्रोफेशनल बन सकते हो उसके अंदर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। फटाफट से देखेंगे मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस के लिए क्या करना पड़ता है? लीगल फॉर्मेलिटीज जो जो होती है आपको फुलफिल करनी है, आपका बिजनेस खुल जाएगा। प्रोफेशन अगर आपको करना है तो आपके पास प्रोफेशनल बॉडी की सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे उस मूवमेंट पे। और एम्प्लॉयमेंट अगर आपको जनरेट करना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए आपके एम्प्लॉयर का, जो आपको उस पे काम पे रख रहा है, और सर्विस एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? नेचर ऑफ वर्क की, कि यहाँ पे वर्क कैसा होगा, नेचर ऑफ वर्क कैसा होगा। सबसे पहले बिजनेस में, बिजनेस के अंदर क्या होगा? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, मतलब ये है बिजनेस में काम किस तरीके का होता है। आप गुड्स या सर्विस किसको प्रोवाइड कराते हो? पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को आप गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करवाते हो। इस वाले केस में बिजनेस में गुड्स के टाइम पे आप उनको परचेज या प्रोक्योर करके आगे सेल करते हो, तो और सर्विसेज के केस में आप कभी भी परचेज या प्रोक्योर या प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोफेशन के केस में आपका काम कैसा होगा? आप रेंडरिंग करोगे, मतलब प्रोवाइड करोगे पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, आप सर्विसेज आप अपनी प्रोवाइड वहां पे करोगे। और एम्प्लॉयमेंट के केस में काम कैसा होगा? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, मतलब जो भी आपका एम्प्लॉयर आपसे चीज बोलेगा, मतलब जैसे मान लो एक अकाउंटेंट गया एक कंपनी के अंदर और उसने एम्प्लॉयमेंट एज अ रह गया, तो वहां पे जो भी उसका एम्प्लॉयर बोलेगा कि आपको यहाँ पे ये चीज को मेंटेन करना है, तो वो उसको करना पड़ेगा, जो भी उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में या रूल्स ऑफ सर्विस में लिखा होगा। तो नेचर ऑफ वर्क भी यहाँ पे हमारा डन हुआ कि यहाँ पे काम किस तरीके का होगा, तीनों के अंदर अलग अलग। अब आता है क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास कितनी चीजें, आपके पास डिग्री वगैरह कितनी और कैसे और क्यों होनी चाहिए। बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। सबसे अच्छी चीज ये होती है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आपके पास ये नहीं है कि आपके पास प्रोफेशनल कोई वो होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आइडियाज हैं, आप फंड अरेंज कर सकते हो, मतलब अमाउंट अरेंज कर सकते हो, तो वहां पे, या फिर अमाउंट आपके पास खुद है, तो आप कोई भी इंसान बिजनेस खोल सकता है, उसके लिए कोई भी डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं हो सकती। लेकिन प्रोफेशन के अंदर एकदम उल्टा है। प्रोफेशनल एक इंसान तभी बन सकता है जब उसकी एक्सपर्टीज हो किसी चीज के अंदर। ठीक है, मतलब जो भी वो काम करने जा रहा है, जैसे डॉक्टर है तो उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर, और उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्पेसिफाइड फील्ड इज मस्ट, मतलब
उसको ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी और ट्रेनिंग उसकी क्लियर होनी चाहिए। मतलब उल्टा है, देखो बिजनेस में कोई भी रिक्वायरमेंट आपके पास क्वालिफिकेशन की नहीं है, बट प्रोफेशन के अंदर तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन की ही। क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब रिलेट करो इस वाले पॉइंट को सबसे पहले पॉइंट से, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन नाम के लिए नहीं होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम थर्ड वाले पॉइंट को रिलेट करेंगे पहले वाले पॉइंट से, तो दो पॉइंट आपके मर्ज होके अब आपको एक लर्न है तो आपको दूसरा लर्न ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट की केस में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। समझना कैसे, एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि आपको मेंटेन करने हैं, बिल मेंटेन करने हैं किसी भी चीज के, आप अकाउंटेंट हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन तो सबसे पहले होनी चाहिए, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर बोलता है कि आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे काम करना कैसे है, तो वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आती हैं। तीन पॉइंट से फटाफट देखेंगे। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज कोई है उसको फुलफिल करो, आपका बिजनेस ओपन हो जाएगा। प्रोफेशन में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, वो भी किसी प्रोफेशनल बॉडी से, वहीं किसी से नहीं चलेगा। और एम्प्लॉयमेंट के केस में आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ वर्क पे, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाएगा, किसको, पब्लिक को, वहां पे सर्विसेज दी जाएंगी अपनी, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा, उसमें भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और क्वालिफिकेशन में बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, प्रोफेशन के अंदर क्वालिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है, एक्सपर्टीज वाली, और ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलना चाहिए। और लास्ट है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, जिसमें ये क्या होता है, आपका मेन होती है क्वालिफिकेशन तो नेसेसरी है ही है, बट आपकी ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट वाले अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। फोर्थ वाले के अंदर क्या देखेंगे, रिवॉर्ड और रिटर्न की बात करेंगे कि इसके अंदर जो रिवॉर्ड है या रिटर्न है, क्योंकि आप खुद समझो कोई भी चीज है, मैंने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट समझाया, आपने समझा, आपको तीनों चीजों में ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे ये लोग जो काम करने लग रहे हैं वो किसी ना किसी पर्पस पे कर रहे हैं कि इनको कुछ तो रिवॉर्ड या रिटर्न मिलना चाहिए। मैंने वहां पर भी ये चीज आपको समझाई थी कि बिजनेस के केस में आप क्या चाहते हो, आपको रिवॉर्ड और रिटर्न कैसे मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। मतलब आप ये बोलोगे कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो ये नहीं बोलेगा आपको सैलरी कितनी कमा रहे हो, वो ये नहीं बोलते, वो ये बोलता है प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। एक प्रोफेशन को कोई बोलता है तो वो ये नहीं बोलता आपकी सैलरी कितनी हुई। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोलते सर आपकी सैलरी कितनी हुई, हम बोलते हैं आपकी फीस कितनी हुई। तो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, उनको फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट वालों से हम कभी ये नहीं बोलते आप कितनी फीस लेते हो, या आपको कितनी फीस मिलती है, या आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, उनको हम बोलते हैं आपको सैलरीज कितनी मिलती है या वेजेस कितने मिलते हैं। तो ये चीज आपको समझ आती है, रिटर्न और रिवॉर्ड, ये 6 के 6 पॉइंट एक साथ लर्न होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कभी भी आया हो, आप नोटिस कर लेना ये डिफरेंस आया हमेशा है और इंपॉर्टेंट भी रहा है। तो 3 पॉइंट पीछे के हो गए ये वाले। एक चीज मैं इनको लर्न करने का तरीका भी समझा देता हूं, अगर आपने मेरे साथ साथ समझ लिया, आपको लर्न सिर्फ ये करना है, ये 3 चीजें कि मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको अपने आप दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। फिर आपको याद करना है नेचर ऑफ वर्क, मतलब ये 3 चीजें, और क्वालिफिकेशन, इतना। चौथे पे अब आओगे तो आपको सिर्फ लर्न क्या करना है, रिवॉर्ड और रिटर्न के बारे में, बस ये आपको लर्न रखना है। बिजनेस में आपको पता होना चाहिए कि वहां पे प्रॉफिट कमाते हैं, वहां पे फीस कमाते हैं, वहां सैलरी और वेजेस कमाते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आप खुद सोचो, एक बिजनेस है, इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हद से ज्यादा। कैपिटल आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, कैपिटल का मतलब होता है फंड्स, मतलब अमाउंट, मतलब पैसे। आपको कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है खुद सोचो। एक बिजनेस आपको ओपन करना है, कैसा भी बिजनेस हो, उसके लिए आपको फंड्स मतलब अमाउंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब इसमें होगी ही होगी। ठीक है, आप छोटा बिजनेस भी शुरू करोगे, छोटे से छोटा बिजनेस, एक शॉप भी ओपन करोगे, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए रहेगा, अमाउंट चाहिए रहेगा, फंड्स चाहिए रहेंगे। और समझाता हूं एग्जांपल से। अभी हमने पीछे समझा एक बिजनेस का मतलब क्या होता है, सामान खरीदना या बनाना, सामान खरीदना या बनाना, उसको महंगा बेच देना। अब सामान खरीदोगे या बनाओगे, छोटे से छोटा आदमी भी, पैसे तो चाहिए होंगे, तो इसीलिए क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी। नेक्स्ट आते प्रोफेशन पे। प्रोफेशन पे कैपिटल लिमिटेड चाहिए, उनको एक अपना ऑफिस बनाना है, समझना
लिमिटेड कैपिटल नीडेड, मतलब उनको एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक अपना ऑफिस बनाना है, उनको और इतनी फैक्ट्री वगैरह ये सब चीजें नहीं लगानी। गुड्स जब हम बेचेंगे तो हमें लोग चाहिए रहेंगे, बट यहाँ पे अगर आप खुद एक प्रोफेशनल हो तो आपको ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक छोटा सा आपका ऑफिस होगा, आपका काम चल जाएगा। बट एम्प्लॉयमेंट के केस में तो कोई कैपिटल रिक्वायर होती ही नहीं है। मतलब मैं किसी जॉब पे, अगर मान लो मुझे कहीं से जॉब का ऑफर आया, मैं उस जॉब में जॉब करने जा रहा हूं उस वाली कंपनी में, तो क्या वो मुझसे ये मांगेंगे कि लाओ इतनी कैपिटल दो पहले? ऐसा नहीं होता। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में तो कैपिटल रिक्वायर्ड किसी भी टाइप की नहीं होती। और लास्ट वाला पॉइंट आता है रिस्क, मतलब रिस्क किसमें कितना ज्यादा होता है। तो अब नाम से ही हमें समझ में आता है, मतलब नाम से बिल्कुल समझ में आता है कि बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स पीछे पढ़े हुए हैं कि अनसर्टेन चीजें हो सकती हैं, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इररेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। आप रिस्क को कभी भी नलीफाई नहीं कर, आप उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते रिस्क को। बिजनेस में रिस्क हमेशा रहेगा, और वो क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने बताया अनफेवरेबल रिस्क और इररेगुलर रिस्क। अनफेवरेबल आपको पता है, कहीं आपने सामान रखा, आग लग गई या चोरी हो गया, तो उस वाले केस में रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ बिजनेस। और इसमें प्रॉफिट क्या होता है? अनसर्टेन होते हैं। आप कभी नहीं बोल सकते इस साल का प्रॉफिट इतना है तो अगले साल इतना ही रहेगा, नहीं, वो बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है, उतना भी रह सकता है, और बहुत गिर भी सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, मतलब प्रोफेशन के अंदर भी रिस्क, क्योंकि प्रोफेशन में रिस्क कब आ जाता है? आप सोचो, एक लॉयर है, उसने बोला कि मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं इतनी फीस को चार्ज करूंगा। बट उस केस में वो ये भी कंडीशन रख देते हैं सामने वाले कि भाई ठीक है, आप ये सब तो ठीक है। उसके क्लाइंट ने बोला कि आप मेरा केस लड़ो, अगर आप जीत गए तो इतनी फीस, अगर गलती से नहीं जीते तो हम आपकी फीस को 50% ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। तो इस वाले केस में रिस्क हो सकता है, अगर जीते तो ठीक है, नहीं जीते तो ये वाली बात हो जाती है। तो प्रोफेशन के अंदर फीस वैसे मिल ही जाती है, बट कहीं कहीं बहुत कम जगह सम रिस्क तो आ जाता है। बट एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कभी भी सैलरी नहीं रुकेगी, फिक्स हमेशा रहेगी, रेगुलर हमेशा रहेगी, और नो और लिटिल, मतलब यहां पे रिस्क का कोई चांस ही नहीं है। कंपनी कमाए ना कमाए, एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। तो रिस्क वहां पे है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको लर्न क्या करना है? आपको लर्न करनी है 6 चीजें, और मैंने बता दी। सबसे पहले मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, आपको ये लर्न रखना है। दूसरा नेचर ऑफ वर्क, तीसरा क्वालिफिकेशन। 3 चीजें ये लर्न हो गई। चौथी चीज हो गई रिवॉर्ड और रिटर्न, पांचवी होगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और छठी हो गई रिस्क। और आपको इन सब के आगे अपने आप से बोलना है। रिस्क है तो आपको बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है, ये होता है, वो होता है। जनरली प्रोफेशन में जनरली रिस्क नहीं होता है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे फिनिश होता है। पार्ट नंबर 4 हमारा चैप्टर नंबर 3 का यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5।